अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, नेशन वन न्यूज़ की एक नई वीडियो में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान शाह शिराज। हम शुक्रगुज़ार हैं आपने हमारी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन लाजमी दबाइएगा ताकि आप हमारे आने वाली वीडियो से बाखबर रह सके। नाज़रीन, इस खत्ते की असल कुव्वत पाकिस्तान है। पाकिस्तान अगर चाहे तो इसराइल को वो सबक सिखा सकता है कि इसराइल की आने वाली 10 नस्लें याद रखेंगी। पाकिस्तान चाहे तो इसराइल को तहस नहस कर सकता है। ये अल्फाज मेरे नहीं है, ये अल्फाज हैं भारतीय सीनियर तज्जिया निगार परवीन सुहानी के, जो साबका फौजी भी रहे हैं, भारतीय फौज में का उन्होंने सर्व करा है और काफ़ी जाने माने दिफाई तज्जिया निगार हैं। उन्होंने हालिया दिनों में सोशल मीडिया पे बात करते हुए, एक इंटरव्यू में बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस खत्ते की असल कुव्वत पाकिस्तान है। अगर पाकिस्तान चाहे तो इसराइल को मुंह तोड़ जवाब दे सकता है। पहले आप वो बयान देखें, उन्होंने क्या बताया। मामलों के जानकार हैं, खुद एक फौजी रह चुके हैं। प्रवीण जी, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जब ये स्टेटमेंट आपने सुना, ये पढ़ा, तो मन में क्या ये विश्वास अविश्वास की बात आई? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को लोग कहते हैं कि भाई वो तो दीवाने हैं, वो कुछ भी कह देते हैं। ये कुछ भी कहना हुआ? देखिए, ये जो धमकी है, इस धमकी से सिर्फ जो रिलायबिलिटी है अमेरिका की और डोनाल्ड ट्रंप की है, वो कम होती है। दुनिया में क्रेडिबिलिटी अमेरिका की कम होती है। उसका कारण ये है कि आईएईए के जो डायरेक्टर जनरल हैं, उन्होंने भी कहा है कि इनके पास जो है न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बना रहे हैं ईरान। मैं आपको एक और बताना चाहूँगा आपके दर्शकों को कि रिपोर्ट आई है कि कम से कम 3 कार्गो प्लेन हैं चाइनीज़ के, जो कि कहीं और जा रहे थे यूरोप की तरफ, फिर उन्होंने अपना रडार बंद किया और वो ये ईरान में लैंड किए हैं। कहने का मतलब ये है कि उनके पास लड़ाई की जो क्षमता है वो आ भी रही है, वो दी जा रही है, चाइना भी दे रहा है। रही कि उनके पास ये जहाज नहीं है, ये नहीं है, उसकी कोई जरूरत नहीं है। आप साइज देखिएगा इसराइल का 10 इसराइल से 10 गुना ज्यादा बड़ा है। ईरान जो है आम ताकत नहीं है, कन्वेंशनल लड़ाई नहीं हो रही है। तो देखिए ना, इसी दौरान जो खबरें आ रही हैं भारत पाकिस्तान के नजरिए से अगर देखें, तो पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष के साथ डोनाल्ड ट्रंप लंच करेंगे। ये भी अपने आप में बड़ी बात है। पूरी अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में इसको लेकर खबरें छप रही हैं। भारत की भी एक तरह से डिप्लोमेटिक नाकामी के तौर पे देखा जा रहा है कि अभी अभी भारत के ऊपर हमला किया गया, पाकिस्तान समर्थित ताकतों ने, कम से कम भारत ये कह रहा है। और उसके साथ साथ किस तरह से उनके सेनाध्यक्ष को इतना स्पॉटलाइट में लाया जा रहा है। तो जैसे मैं आपसे कह रहा था, ईरान जो है वो तैयारी कर रहा है 20 साल से, और उनके पास पूरी तैयारी है। बताइए कि जो पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष हैं आसिम मुनीर, वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ लंच करेंगे। ये इस पूरे डेवलपमेंट को, इस घटनाक्रम को आप कैसे देखते हैं, खासकर ऑपरेशन सिंदूर के तुरंत बाद, जबकि भारत और पाकिस्तान दोनों के नुमाइंदे पूरी दुनिया में गए, उन्हें कन्विंस करने की वहां पे कोशिश की, अपना पक्ष रखने की कोशिश की। ऐसे में पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष का ओवल ऑफिस में, राष्ट्रपति के कार्यालय में वहां पर पहुंचना, उनके साथ लंच करना, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? इसमें देखिए, ऐसा है, ये पूरी दुनिया ने देखा है कि जो हमारी 4 दिन का ऑपरेशन हुआ था, उसमें कन्वेंशनल लेवल पर पाकिस्तान की जो मिलिट्री है वो मैच करती है इंडियन मिलिट्री को, उनसे कम नहीं है। तो ये जो सोच बनी हुई थी कि हिंदुस्तान की जो कन्वेंशनल कैपेबिलिटी है बहुत ज्यादा है पाकिस्तान की, वो सोच अब खत्म हो गई है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, पाकिस्तान काउंटर टेरर ऑपरेशंस के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है अमेरिका के लिए। इनफैक्ट जो उनके अमेरिका के जो सेंटकॉम के जो कमांडर हैं, जनरल माइकल, उन्होंने भी ये बयान दिया है अपनी सेनेट के अंदर कि हमारे लिए पाकिस्तान इम्पोर्टेंट है फॉर काउंटर टेरर ऑपरेशंस। तो साथ में आप ये भी देखिए, इनको जो लोन मिला है, आईएमएफ से मिला है पाकिस्तान को, वर्ल्ड बैंक से मिला है 4 बिलियन, वो तभी मिला है बिकॉज अमेरिका मेहरबान है। तो ट्रंप का उनको बुलाना, उनसे बात करना, ये एक पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है विच हैज अ न्यूक्लियर बॉम्ब, ओनली इस्लामिक कंट्री विद अ न्यूक्लियर बॉम्ब, और एक बहुत बड़ी ताकत बन चुका है पाकिस्तान। हमारी आदत है, हम पाकिस्तान को हमेशा रन डाउन करते हैं, बट अमेरिका के लिए पाकिस्तान इम्पोर्टेंट है, उस पूरे रीजन के लिए, क्योंकि वो पूरा रीजन जो है वो मुस्लिम एरिया है और वहाँ पे इनकी काउंटर टेरर बहुत अच्छा कर। जी नाज़रीन, आपने देखा कि परवीन सुहानी की जानिब से काफ़ी ज़्यादा बड़ा बयान दिया गया है और ज़ाहिर-सी बात है, इनके बयान की मैं मुकम्मल तायद करता हूँ। इसलिए अब पूरी दुनिया को पता है कि इस खित्ते की जो असल कुव्वत है, इस वक़्त वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान ने जो भारत को सबक सिखाया है,
भारत का जो गरूर था उसको मलिया मेट किया है, भारत को पूरी दुनिया में रुसवा कर दिया है। पाकिस्तान ने भारत का वो हशर करा है कि भारत की आने वाली 10 नस्लें, 100 नस्लें याद रखेंगी कि पाकिस्तान ने उनके साथ किया क्या। अब जो पूरी दुनिया में माना जा रहा है पाकिस्तान की फ़ौजी क़ुव्वत को समझा जा रहा है, पाकिस्तानी फ़ौजी क़ुव्वत की तायद की जा रही है, पाकिस्तानी फ़ौजी क़ुव्वत को सराहा जा रहा है। दुनिया भर पाकिस्तान से राब्ते कर रही है। हमारे फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर को अमेरिकी डोनाल्ड ट्रम्प जो है अमेरिकी सदर हैं, उनकी जानिब से लंच पे मदऊ किया गया था। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ पाकिस्तानी फ़ौज की, पाकिस्तानी फ़ोर्सेस की, पाकिस्तानी नेवी की, पाकिस्तानी एयर फ़ोर्स की कारकर्दगी है, जो उन्होंने भारत को मुँह तोड़ जवाब दिया है, भारत ने हमारी सालमियत को चैलेंज करने का सोचा। और जो परवेज़ सुवानी का बयान है, मैं इसकी मुकम्मल तायद करता हूँ। आप क्या तायद करते हैं कि उनका बयान बिल्कुल सही है? तो मुझे कमेंट में लाज़मी बताइएगा और हमारे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाइएगा ताकि हमारे आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। प्रोग्राम पर से अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफ़िज़।